ओके, तो हमने कल ग्राफिकल मेथड सीखा था। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या सीखे थे? हमने सीखा था कि अगर मेरे को कोई दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, प्लस b1 x y1 प्लस c1 z1 और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2, अगर ये दो इक्वेशंस मेरे को दे रखी है, तो हमने ग्राफिकल मेथड में सीखा था कि हम वैल्यूज ले लेंगे x और y की दोनों में, एंड तीन पॉइंट्स निकालेंगे हम, एंड उन तीन पॉइंट्स को यूज करके हम दो ग्राफ्स प्लॉट कर लेंगे, एंड दो ग्राफ प्लॉट करने तक ही हमने सीखा। ठीक है, आज हम क्या एक नई चीज सीखेंगे, बस एक ही नई चीज सीखेंगे कि ये दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा हमारा सॉल्यूशन। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों होगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों, ये अकेला ऐसा पॉइंट है ये जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट पे जहां पे वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है वहां पे उसका सॉल्यूशन होगा। तो आप ग्राफ जब आप बनाओगे, आप ये पूरा पॉइंट देखोगे, ठीक है, आप दो ग्राफ्स बनाओगे, दो लाइंस बनाओगे, उसके इंटरसेक्टिंग दोगे, ग्राफ में मेजर करोगे क्या पॉइंट है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके नहीं, बट ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है जो ये पॉइंट की आपके पास वैल्यू आएगी ग्राफ से देख के। इसलिए मैंने कहा था ग्राफ पे लेके बैठो, क्योंकि प्रिसाइजली अगर बनाओगे डायग्राम तभी प्रिसाइजली वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे अब, समझ आ गया सबको यस इतना? सर। अच्छा, अब यस क्वेश्चन सर। लेता हूँ एक, एक क्वेश्चन ट्राई। सर आपने रिकॉर्डिंग भेज दी थी? नो यार, रिकॉर्डिंग एक साथ अपलोड होगी, रिकॉर्डिंग में थोड़ी एडिटिंग करनी है अभी। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि कैसे अपलोड करनी है, प्रॉपरली एक जगह पे अपलोड हो जाएगी ना, तो फिर आप हमेशा एक्सेस कर पाओगे उसको। तो ओके। हम लोग बीसीसी के ही ओके सर। अपलोड करेंगे, तो एक साथ आपको सारी मिल जाएंगी। ओके, चलो, मेरे पे इक्वेशंस क्या है, x +2y -4 एंड 2x +4y -12। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में सिखा चुका हूँ, जल्दी से मुझे इसके 5 मिनट के अंदर सब ग्राफ बना के दिखा दो। 5 मिनट के अंदर ग्राफ बना के ओके। दिखा दो, उसके बाद मैं भी एक बार ग्राफ बना दूंगा इसका, फिर आगे सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो तन्मय। सर पहले तो इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे ना। नहीं, हाँ, इसमें आपको यही करना है, सॉल्यूशन निकालना नहीं कहेंगे, उसमें हम पहले क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे। इसमें हम पहले लिखेंगे, ठीक है, x +2y -4, और इस साइड लिख दिया मानो एक 2x +4y -12। ठीक है, x और y, ये वाला टेबल हमने कल भी बनाया था, लास्ट क्लास में ही बनाया था हमने ये यस वाला सर, टेबल। मैं यही कह यस रहा सर। हूँ कि हाँ मतलब जीरो की वैल्यू, मतलब एक्स की हाँ वैल्यू पुट करके। हाँ, तो हम पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट्स निकालना। ठीक है, एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, इसमें भी एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, एंड देन आगे ग्राफ बनाओगे आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने इज इक्वल टू जीरो नहीं लिया सर उसमें, सर इक्वेशन में। =0 लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट, =0, =0 लिखना बहुत जरूरी। गुड देवांश। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ग्राफ तो अभी बना रहा हूँ, लेकिन सर मेरे को इसका आंसर पता चल गया। आंसर पता चल गया? ओहो, क्या बात है, वेरी गुड। बताना नहीं है? हाँ। सर पता था सर, मेरे को भी है पर सर। हाँ, नहीं बताना नहीं हाँ। है, सीक्रेट है हम हमारा, आंसर पता है। सब करो जल्दी से। देवांश म्यूट कर लो, अनम्यूट रह गया आपका।
हो गया? सर हो अच्छा हो चलो सर कर रहा हूँ। सर हो गया। वेरी गुड। 2 मिनट और वेट करेंगे, सबको करने देते हैं। जिस जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाओ, पता चल जाएगा मुझे किस किसका हो गया। वेरी गुड, चलो करते जाओ हाथ रेज। सर। बोलो वर्धन। सर इसकी जब हम वैल्यू निकाल लेंगे x0 y0 सब लगा के, उसके बाद सर क्या करना है हमें? उसके बाद उसे प्लॉट करना है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, वो 3 पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं एंड वो पॉइंट से जो लाइंस एक्सटेंड करनी है। हाँ वो लाइन एक्सटेंड करनी है, उनसे उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक अच्छा लाइन। फिर अच्छा लाइंस को देख के बताने की ये पैरेलल है या फिर वो कोइंसाइड है या फिर क्या हाँ है? बस लाइन बनाओ, अभी तो बस लाइन बनाओ, आगे तो मैंने अच्छा, कुछ पूछा ही। ओके। हाँ मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था पहले कौन सा करना चाहिए। नहीं नहीं कोई नहीं, करो करो। 2 मिनट और है आप लोगों सर के बस पास। फिर कुछ और करना सर, प्ले जब वो लाइंस बन नहीं जाएंगी बस फिर लाइन कुछ और बनानी करना। है, कुछ नहीं आगे कुछ ओके नहीं। ओके। कोई स्पॉइलर नहीं देना, अभी जिनका नहीं हुआ उनको हम इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे। सर आप A1 और A2 करके दिखाओ। बेटा स्पॉइलर दे दो आप पहले, ध्यान शांत। पहली बात मैं A1 A2 कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी क्लोज नहीं देने किसी को। जल्दी हैंड रेस करो सब, जिसका होता जा रहा है। सर मेरा हो तो गया, पर मैंने फिर लाइंस बनाने के बाद आगे की वैल्यू नहीं निकाली कि नहीं आगे कुछ नहीं करना, पैरेलल है। लाइन बनानी है बस। ओके चलो अब मैं भी लाइन बनाता हूँ एक बार, जिनका नहीं भी हुआ या जिनका हो गया सब यहाँ देख लेंगे एक बार, वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है। अच्छा तो अगर x 0 है तो y की क्या वैल्यू आई? 2। अगर y 0 है तो x की क्या वैल्यू आई? 4। 4 अच्छा एक और कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो मैं x को 1 2 ले सर 1 मैंने 2 x2 सर लिया है। क्या सर लिया मैंने आपने? सर 2 6 लिया ले है। लो। 2 x2 2 1 है, x2 1 ठीक है, ये भी कर लेते हैं। यस तो अगर यस x2 है तो ये 1, हाँ वेरी गुड, ये बात है, तीसरा पॉइंट ये आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे x 0 है तो y कितना है? तो 3 आएगी। 3 3 ये है। और अगर यहाँ पे y 0 है तो कितना है? 6। 6 आएगा। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या 4 निकाला? ले लो अब। 4,1 सर 4 ले लो, 4 1 आएगा। 4 1 वेरी गुड ठीक है। और किसी ने कोई और पॉइंट तो नहीं लिया है? कोई और लिया तो भी दिक्कत नहीं है। कोई और लिया किसी ने? सबने 4 लिया है, क्या बात है, नो बहुत सर। ओके। सर मैं 2 लिया है। आपने 2 2 लिया है? अच्छा ठीक है, 2 2 भी ठीक है, 2 2 भी ले सकते हो। तीसरा पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हो। अच्छा अब मैं ढंग से बना लेता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 5 काफी है इसमें तो 2 3 है। अब सारे पॉजिटिव एक्सेस में है तो मैं पीछे वाले में ना भी लेबल करूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे मुझे दिख रहे हैं पॉजिटिव एक्सेस में। ठीक है। अच्छा पहला पॉइंट ये करते हैं, पहले इस लाइन का बनाते हैं। इस लाइन का बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पहला पॉइंट है 0,2, 0,2 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, मान लो से ए नाम दे दूंगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? 4,0, 4,0 बी पॉइंट ये आ गया। और तीसरा है 2,1, 2,1 यहाँ होगा। इससे एक लाइन बना देंगे, ये मेरी लाइन बन जाएगी। ये वाली मेरी लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है मेरी, इसको एक्सटेंड में नीचे से लिख रहा हूँ कि नाम लिख पाऊँ। आप लोग ऊपर भी लिख सकते हो, x + 2y - 4 = 0। -4 = 0। ये है मेरी इस लाइन की इक्वेशन। अब दूसरी लाइन बना लेते हैं। दूसरी लाइन में क्या है? 0,3, 0 3 ये पॉइंट। दूसरा क्या है? क्योंकि 0 सर 6। हाँ बोलो। सर हम इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 लिखें या +4 लिखें? यार फर्क नहीं पड़ता, या तो ऐसे लिख दो x + 2y = 4, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ओके मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दिस इज जनरल नोटेशन।
इसीलिए जनरली ऐसे रिप्रेजेंट सर करते मैंने हैं। उसे क्वेश्चन करते वक्त तो उसको कन्वर्ट कर लिया था, हाँ नहीं, हाँ मतलब ऐसे ऐसे लिखना है इक्वल टू 4 बेटर कर वैसे, लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो भी कोई नंबर नहीं काटे, ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया 0 3, दूसरा पॉइंट क्या है 6 0, ये आ गया मेरा 6 0 ये पॉइंट, एंड तीसरा क्या है 4 1, तो 4 एंड 1, 4 1, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दी, ठीक है। ये मेरा क्या है 2x + 4y - 12 = 0। अच्छा, इन दोनों लाइन में रिलेशनशिप क्या है, सर पैरेलल लाइंस है। ये दोनों पैरेलल पैरेलल, लाइन, पैरेलल। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एग्जैक्टली, तो ये दोनों क्या है, ये बट दोनों नॉट इक्वल टू पैरेलल लाइंस, c1/c2। तो इसीलिए इसमें हम लोग नो सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर ऐसा ग्राफ आपके पास आता है एंड कहते हैं सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, देन यू वुड से नो 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 नो, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि क्यों, क्योंकि दीज आर क्लियरली पैरेलल लाइंस। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें रिलेशनशिप लिख दे A1 A2 वाली, नहीं, क्योंकि इसने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का है, तो हमने ग्राफ देख के ही बताया कि वो पैरेलल है। हमें A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आया, समझ आ गया यस सबको? यस सर। यस कोई सर। डाउट यस किसी को? सर। नो सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। चलो, तो एक बार नो मैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। मैं भी नोट कर रहा था। नोट कर रहे हो, नोट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर दोबारा आएंगे इस पे। इतने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं दोबारा इस पे कर दूंगा, नोट कर लेना है। इतने सब जिसने नोट कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये कर रहे हो, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। y = 2x - 2, y = 4x - 4। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। जल्दी से सब ये नोट डाउन करो इक्वेशन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन 2 है, ये जल्दी से नोट डाउन करो इक्वेशन, उसके बाद मैं लास्ट पेज पे करता हूँ। नोट डाउन करो जल्दी। बीच में एक एक्स्ट्रा पेज है, यूज कर लें। आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया हो। मैं एक बार इस पे कर रहा हूँ, जितने नोट करना था वो नोट कर, उसके बाद दोबारा उस क्वेश्चन पे करो। नोट कर ले सब तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दूंगा। कर लिया नोट? तन्मय नोट कर लिया? सर एक यस सर। अच्छा करो करो, आराम से करो। सर आंसर नोट करना है? नहीं, जो भी आपको नोट करना है, इसमें आपको जो भी रेलेवेंट लगता है नोट नहीं कर लो। सर, फिर तो कुछ आपको नहीं नोट करना। हाँ फिर ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 5 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। कहाँ तक करना है, ग्राफ बनाने हैं दोनों। वैसे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी कुछ है नहीं, कि बस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे मेजर करना है। बट अभी हमने क्योंकि वो सीखा नहीं है, तो हम लोग अभी सिर्फ ग्राफ बनाएंगे, दोनों लाइंस बनाएंगे बस।
सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या बोल रहे हो? सर इसका बल्ला यूनिक दे दिया एक सॉल्यूशन और होगा। इसका नहीं, पॉइंट नहीं मिल रहा इंटरसेक्शन। सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? यूनिक सोल्यूशन, हाँ बेटा यूनिक सोल्यूशन होगा। बट हमें अभी हमें ये नहीं पता है, जब हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे अगर सर ग्राफिकली निकालना है ना? हाँ ग्राफ बनाने दो, कुछ निकालना नहीं अभी, बस ग्राफ बनाने, ग्राफ बनाओ आराम से। आई होप सब ग्राफ पेपर में कर रहे हैं। यस सर। सर हाँ। नहीं है। यस सर। वो नहीं भी पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा जब मैं आंसर्स पूछूंगा और किसी बच्चे को नहीं पता चलेगा आंसर क्या है, गलत आ रहा होगा, तभी होगा अगर आप ग्राफ पेपर नहीं यूज करते। आई होप सब सर मेरे एक पास पढ़ा अभी हुआ था तो अवेलेबल मैंने नहीं वो है। इरेज करके। बेटा अवेलेबल नहीं हो तो वर्धन क्या करना था, मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? सर याद नहीं आता। हाँ बेटा, तो वर्धन थोड़ा सा ना ऐसा करो, आपके लिए स्पेसिफिकली मैं अलग से ना नोटिस बना के भेजा करूंगा हर चीज का, जो मैं क्लास में बोलता हूँ, ठीक है वर्धन? सर ये आपको याद सर तो वैसे रहता है। बताता तो क्या कहा था? बेटा मैंने कहा था कि पेन पेज पे, फिर अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर, आप क्यूब्स बना लोगे, जिससे लिए आपसे आसानी होगी एंड प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कर पाओगे। बिकॉज अभी आप वैल्यू ही नहीं फाइंड कर पाओगे बिना ग्राफ पेपर के करोगे तो, बिना ग्राफ पेपर के वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? जो क्लास में बोलता हूँ वो ध्यान से सुना करो सब, मुझे ये नहीं सुनना कि मेरे को याद नहीं है सर आपने लास्ट क्लास में क्या बोला था, ठीक है? ऑलरेडी आप लोगों की बहुत स्पून फीडिंग चल रही है, सब कुछ लिख लिख के मिलता है, बट अगर ये याद रखना भी मुश्किल हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है बेटा। तो वर्धन अगली बार Excuse me, से sir. भूलना नहीं है सब, ठीक है? यस सर। ओके गुड। और कोई Excuse me, कुछ sir. था? बोलो। सर आज हमारा चैप्टर 4 भी हो गया। चैप्टर 4 भी हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम अपनी स्पीड से ही जाएंगे। सर मेरे स्कूल में आज ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है, मैंने सिलेबस में मेंशन कर दिया था। हाँ मैंने देख लिया था बेटा, मैंने देख लिया, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके में आएगी, नो प्रॉब्लम। करेंगे यार, देखो जितना होगा हम मैक्सिमम करेंगे। बस ये होगा कि हम जो चैप्टर्स करेंगे ना, उसके मार्क्स देखना अपने पेपर में, उसमें आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो चैप्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं जस्ट बिकॉज सिलेबस कवर कराना है, सिलेबस कवर कराना है, इस चक्कर में आपको भगा भगा के करा दूं एंड फिर आपको जो टॉपिक्स कराऊं वो समझ भी ना आए। हमने सेम क्वेश्चन डाउट क्लास में 2 बार करे हैं, क्यों? क्योंकि उससे आप लोग को समझ आएगा वो तरीका, ठीक है? वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को यार वो कुछ नहीं है, टेस्ट निकल जाएंगे, पेपर निकल जाएंगे, बोर्ड आएंगे, फाइनल बोर्ड्स में नंबर लाने हैं, तो हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम 2 महीने के अंदर सारे चैप्टर्स कर ले एंड देन उसके बाद फिर हमें कुछ याद ही ना हो। और सर मम्मी पापा कहते हैं सर कि पीटी में अच्छा नहीं करा, बोर्ड में क्या बेटा तो करेगा? पीटी में अच्छा करना है, किसने कहा? अगर अच्छा आप मुझे कह रहे हो कि अगर आपने 4 में से 3 चैप्टर कर लिया है और एक चैप्टर को भी आपने स्कूल में कर लिया है, फिर भी आपके नंबर नहीं आएंगे? आएंगे ना बेटा, क्यों नहीं आएंगे? मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटी ये जो आपकी यूनिट टेस्ट होंगे इररिलेवेंट है बेटा, जिसको आता है, जिसके अभी नंबर आएंगे यूनिट में, उसी के बोर्ड में नंबर आएंगे। ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि अभी यूनिट में आप लोग 50 में 10 ला रहे हो, 15 ला रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपके 100 आने लगेंगे। तो अभी से उस चीज पे ध्यान। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर कहानी बात। यश आपका हो गया इसलिए हैंड रेस करा है? हाँ नहीं सर वो पहले से बोल लिया था। अच्छा, जिसका होता जाए हैंड रेस करते जाओ। सर आंसर सॉरी यूनिक सॉल्यूशन बता सकता हूँ? यूनिक सोल्यूशन बता, मतलब आंसर आ गया आपका? यस सर। बोल दो, लिख देते हैं यहाँ पे। सर मतलब वो पॉइंट में नहीं है। हाँ एक्स वाई क्या आया आपका पॉइंट? 1,0। 1,0। अच्छा देखते हैं, और सबका भी यही आता है नहीं आता? सर मैं जब पॉइंट्स ले रहा था तो वो खुद ही कॉमन हो गए थे, अच्छा वेरी गुड। क्योंकि जब हम y को 0 लेंगे तो वो हो ही हाँ जाएगा। हाँ वेरी गुड वेरी। ये ऑब्जर्वेशंस है, ये तभी कहता हूँ, इसीलिए हम क्वेश्चंस करते हैं और पहले मैं आपको करने देता सर हूँ। मेरे भी सेम ही आ रहा है। हाँ इसीलिए पहले सेम आ जाते हैं, तो उसका बेनिफिट मेन है कि आपको पहले सॉल्यूशन मिल गया,
इवन बिफोर मेकिंग द ग्राफ, पहले सोल्यूशन। तो मजेदार होती है चीजें, करा करो, इसलिए कहता हूँ पहले मैं करने देता हूँ क्वेश्चन, सिर्फ इसलिए कि आप ऑब्जर्वेशंस करोगे तो याद रहेगी। चलो सब करो। सर इनमें से एक की वैल्यू जो है मैंने वो लिया था y का 2, तो दूसरे का x का है 1.5, हाँ चलेगा? हाँ चलेगा, मार्क कर सकते हो 1.5 ग्राफ पे, तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, ओके सर। ओके, जल्दी जल्दी बनाओ सब और हैंड रेस करो जैसे जैसे होते जाए। ऐसे महीने के एंड में या फिर इन केस जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में, तो मैं पक्का आप लोगों को रिपोर्ट जरूर शेयर करूंगा कि कौन बच्चा मेरे को दिखता है एक्टिव है क्लास में। एंड बिलीव मी, जो बच्चे एक्टिव है क्लास में और ज्यादा जल्दी आंसर्स देते हैं एंड करते हैं, जल्दी देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो हमेशा ईमानदारी से आंसर करते हैं ना, आई गारंटी यू आप लोग के बोर्ड में बेटर नंबर आएंगे। बिकॉज ध्यान देना क्लास में। Sir, how is shift, sir? ही इज मच बेटर नाउ यार। देखो मतलब जो बेटर होना होता है वो तो हो गया है, बट वीकनेस इज समथिंग दो जो काफी टाइम तक लास्ट करती है। ठीक है, सो Yes, गिवन sir. कि काफी ज्यादा सीरियस उनसे उससे थे थ्रू आया है, तो ही इज मच बेटर नाउ, बट स्टिल अभी भी उनको काफी रिकवरी की जरूरत है एंड काफी रेस्ट की जरूरत है। सो वही बात। Sir, weakness, sir, जो मेरे मम्मी पापा को हुआ था तब भी weakness 2-3 वही महीने तक। यार, वीकनेस इनफैक्ट मुझ जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे इवन हम इतने यंग है, हमें होती है, हम तक वीक हो जाता है काफी टाइम के लिए। एंड गिवन द फैक्ट दैट अगर कोई हॉस्पिटल के थ्रू आया है, सीरियस सिचुएशन से आया है, तो फिर उसमें तो और ज्यादा हो जाती है ना फिर, कि यू हैव टू रिकवर थ्रू अ Yes. लॉट, सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट डोंट वरी, आप लोगों को कभी किसी चीज का लॉस नहीं होगा, कोई पढ़ाई है किसी चीज का, एंड डोंट वरी। अभी तक तो जिसको पसंद आना होगा वो पसंद आ गया होगा मैं पढ़ाई में। ठीक है, किसी को लगता है अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई इनपुट्स हो तो जरूर देना, आप लोग के इनपुट्स भी वैल्यूएबल। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। Sir, done. हाँ दिख रहा है मुझे किस किस का हो गया। जगवीर बेटा हो गया, आज एक्टिव नहीं हो, क्या हो गया? Sir, sir, जैसे आपने सर बोला बस था ना थोड़ा सा बचा वैसा ही बस। हुआ। अच्छा, जैसे क्या क्या कह रहे हो आज? सर, हाफ एन आवर सर हो हो गया गया, और हमारा हो गया। ग्राफिकल मेथड हो हाँ गया। ग्राफिकल मेथड हो गया, बस एग्जैक्टली। टाइम मैनेजमेंट। चलो तो हम देख लेते हैं एक बार, जब काफी बच्चों को मुझे दिख रहा है हो गया है, काफी बच्चों ने ट्राई कर लिया है, तो एक बार हम भी देख लेते हैं करना क्या है उसमें। अच्छा मैं ग्राफ बनाता हूँ। अब मेरे ग्राफ बनाने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, आप लोग ग्राफ फिर पे इतना बनेगा नहीं, मुझे ज्यादा कहानी बनानी पड़ती है, बट बना के देखते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मैं इक्वेशन लिखूंगा y इक्वल टू 2x-2 को क्या बना दूंगा मैं, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि मैंने ये क्यों लिखा है? ये मेरा जनरल फॉर्म है, मैंने इसलिए ये लिखा है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इस चीज में? बोलो। नहीं, चलो नो सर। ओके। अब देखते हैं आगे, इसके पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट्स बनाने में हमने क्या सीखी है? पहली चीज, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों को 0 0 डाल के देखते हैं। अच्छा 0 0 डाला, x 0 है तो y की क्या वैल्यू आई? y की क्या वैल्यू आई? सर -2। सर -2। माइनस 2, हाँ सॉरी -2 आई। x 0 है तो y -2, एंड y 0 है तो x की क्या वैल्यू आई? 1 1। सर 1 ओके, अब तीसरा एक और पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लूं बताओ सर जल्दी से? 2 2 ले सर लेता 2 हूँ। ले लो x को 2 लूं तो y क्या है मेरा? सर 2, वो भी 2 आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखते हैं, इसमें मैंने क्या लिया, x सर 0 -4 सर x -4 वेरी गुड, एंड देन y 0 लिया तो x क्या 1 है? दोबारा से 1। तो यहाँ पे ही काफी सर बच्चों 1 ने क्या कर लिया कि सर पॉइंट तो यही कॉमन दिख रहा है हमें, कि दोनों इक्वेशंस में एक पॉइंट 1 और 0 तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो हमें पहले ही मिल चुका है। बट डजंट मीन कि हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक और पॉइंट बताओ उसके लिए क्या लिया है? सर 2 सर y ले लो 2 y ले लो 2। 2 ले लूं तो x क्या आएगा? हाँ सर 1.5 1.5 आएगा, या फिर और बच्चों ने सर जो करा चेक कर लो शायद गलत हो। सर सर 2, मैंने 4 x2 लिया है। सर मैंने x2 लिया है। x2 लिया है तो वो कितना आ रहा 2,4 है? सर मैंने सर x2 नीचे लिया, 4 y4 आया। हाँ वेरी गुड, तो ये 2 लूं मैं अगर। सर मैंने भी वही लिया था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पॉइंट जितना अवॉइड कर सकते हो करो, लेकिन अगर आ भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। 2 4 ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारा 0 है, मैं तो 1 कोशिश करता हूँ पॉजिटिव में।
4 5। हाँ वो भी अच्छी कोशिश है कि पॉजिटिव रहे, नेगेटिव में ना चला। नहीं ठीक है, दोनों ही बात इम्पोर्टेंट है। अच्छा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 नेगेटिव में ही पॉइंट्स आए मेरे कुछ, तो मैं इसलिए नेगेटिव वाले भी बना रहा हूँ। ठीक है, एरोज बनाना मत भूलना, मैं बीच बीच में एरोज नहीं बनाता हूँ, भूल जाता हूँ, आप लोग मत भूलना। एक्स वाई लिखना मत भूलना, स्केल लिखना मत भूलना। ठीक है, स्केल में दोनों के अलग अलग स्केल लिखना मत भूलना, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद मेरे को पॉइंट क्या प्लॉट करने हैं, मेरे को पॉइंट प्लॉट करने हैं पहले इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के करते हैं 0, -2, x 0 है, y -2 है, यहाँ पे 0, -2। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 0, 1, 0, ये है मेरा 1, 0। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, 2, 2, 2, 2, 2, सॉरी 2। ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी है, एक लाइन मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी, ये मेरा बन गई पहली लाइन। ये मेरा इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है मेरा 2x - y - 2। दूसरी लाइन भी बना लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है मेरी, 0, -4। 0, -4 ढूंढते हैं, 0 और -4। तो ये है मेरा, ये है ना मेरा वैल्यू, यही आएगी ना मेरी 0, -4, है ना। यस सर, यस सर। के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 1, तो नहीं सर, हाँ बोलो। सर जब हम एक्सिस मेंशन करते हैं तो हाँ उसे कैपिटल लेटर से करते हैं। नहीं, मतलब कैपिटल लेटर क्या होता है, एक्स एक्स, स्मॉल से करते हैं वो तो। मतलब स्मॉल से स्मॉल करो। से करते तो हैं। सर फिर बट अगर कोऑर्डिनेट को कोई, कैसे करेंगे मेंशन? अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात बता रहा हूँ, एक्स और वाई अगर आप लिखते हो, एक्सिस लिखते हो, अगर एक्स एक्सिस लिखते हो, ठीक है, और एक्स एक्सिस लिखते हो, सेम बात है, बट कोऑर्डिनेट्स को हमेशा स्मॉल से करते हो। ठीक है, जनरल नोटेशन। एक्स वाई का क्या यूज होता है, कैपिटल एक्स कॉमा वाई क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, स्केलर वेक्टर वगैरह वाले कॉन्सेप्ट है, नॉट आवर लेवल, नॉट आवर काम। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने पॉइंट जब मार्क करे ग्राफ पे और आपने उसके आगे उसके पॉइंट्स भी लिख दिए जैसे 0 और -2 ये, हाँ तो सर ये लिखना जरूरी है? बेटा लिख लो, अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, बट नहीं भी लिखते हो तो कोई नुकसान नहीं। ठीक है, और बाय द वे टाइम खत्म होने वाला है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उसके बाद पर हम, सर ज्यादातर क्वेश्चंस में तो ऐसे दिखाया जाता है कि लिखना बेटा होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मिस आउट हो जाएगा हमारा। ओके, अभी आपको रिजॉइन का ऑप्शन आ जाएगा, सब रिजॉइन करके आ जाओ। यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट भी बनाता हूँ उतनी देर अगर टाइम है तो। ये है मेरा 2, 4, जो कि ये है 2, 4। तो मेरी लाइन क्या बन जाएगी, मेरी लाइन बन जाएगी ये, सॉरी 2, 4, तो लाइन बन जाएगी ये, उस पॉइंट से जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है।